जर्मनी, जर्मनी से मैं मूव करूँगा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से मिलान इटली का शहर और वहाँ से फिर बार्सिलोना, बार्सिलोना से फिर आगे एक छोटा शहर है स्पेन का, वहाँ जाना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों रिसेंटली मेरा जर्मनी का वीज़ा लगा है यहाँ से यूके से, तो ये एक विज़िट वीज़ा था। इसकी कितनी कॉस्ट आई है, टोटल एक्सपेंसेस, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको तफ़सील से बताने वाला हूँ। मैंने खुद नहीं किया था क्योंकि पहली दफ़ा थी, तो मैंने कहा चलें एजेंट से करवा लेते हैं। तो ख़ैर एजेंट के साथ जो चैट थी मेरी, वो सारी मैंने यहाँ पर रख ली है और मैं उसकी साथ-साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता जाऊँगा और साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नज़र आती जाएगी। और अभी तक मेरी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एक्यूमुलेट नहीं किए और अभी ही मैं साथ वो सारी जो भी मेरी कॉस्ट्स वगैरह हैं वो मैं ऐड करता जाऊँगा। तो अभी ही मैं ये कॉस्ट का भी अंदाज़ा लगाने लगा हूँ। तो चलिए मैं साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ एजेंट की चैट में। अच्छा, जिस दिन मैंने सबसे पहले अपना फैसला कर लिया कि भई मैं इसी एजेंट से अप्लाई करूँगा, तो 23rd ऑफ नवंबर को मैंने एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। डॉक्यूमेंट्स में उस वक़्त मैंने उसे अपना यूनिवर्सिटी का एक टर्म लेटर भेजा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा इस तरह का होता है। ये देखें, इस तरह ये टर्म लेटर, ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो वो देखते हैं कि भई इसको कब से कब तक छुट्टियाँ और ये कब से कब तक जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं। फिर मुझे एजेंट ने बोला कि भई ईमेल एड्रेस और यूके में जो तुम्हारा एड्रेस है वो भी मुझे सेंड कर दो। तो ख़ैर ये दोनों चीज़ें भी ये देखिए मैंने उसे सेंड की। फिर उसने मुझसे ना मेरा बीआरपी माँगा, तो मैंने उसे अपना बीआरपी सेंड किया, जो कि यूके में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है। अच्छा, उसके बाद ये सबसे पहले ना मैंने एजेंट को पहली जो पेमेंट की ना, वो मैंने £50 उसे मैंने भेज दिए जब प्रोसेस मतलब स्टार्ट होने लगा। बाकी मैंने उसे कहा कि थोड़े दिन के बाद तुम्हें भेज दूँगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो हाँ, 23rd ऑफ नवंबर को मैंने उसे पैसे भेजे, तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारा 5 जनवरी तक ना वीज़ा आ जाएगा। बट मेरा वीज़ा काफ़ी पहले आ गया, मतलब मेरा अब वीज़ा आ गया है। मेरा वीज़ा तकरीबन 21 दिसंबर को ना आ गया था। तो बहरहाल मैंने फिर जो डेट्स बुक की हुई थी वो 5 जनवरी से 6 जनवरी से ही की हुई थी। तो फिर मुझे जो वीज़ा मिला वो उन्हीं डेट्स में ट्रैवल करने के लिए मिला। तो बहरहाल एजेंट ने मुझे बोला कि 9 से 13 दिसंबर तक की अपॉइंटमेंट मिलेगी और उसके बाद फिर जो है वीज़ा आएगा। हाँ, ये देखिए, ये उसने ना मुझे फिर अपॉइंटमेंट भेज दी 27 को। 27 को उसने मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर दी और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो ये आप देख सकते हैं 9 तारीख की मिली थी। 9 दिसंबर की फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो इस अपॉइंटमेंट के ना ये पहली कॉस्ट मैंने उसे £50 भेजा था, जो मतलब उसने पहली पेमेंट की इस वीज़ा के लिए, वो ये पहली कॉस्ट थी। ये £27 आप देख सकते हैं, 26.8 पाउंड ये अपॉइंटमेंट बुक करने की फ़ी थी जर्मनी के वीज़ा के लिए। अच्छा, स्टेटमेंट उसने मुझे कहा था कि 1500 बैंक स्टेटमेंट रखनी है और स्टेटमेंट का ये है कि उसने कहा था कि इकट्ठे एक साथ पैसे ना आएँ और कोशिश करो कि जब तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना, उससे कम से कम 10 दिन पहले ना तुम्हारे बैंक में £1500 होने चाहिए और कोशिश करो कि एक साथ इकट्ठे £1500 ना आए तुम्हारे अकाउंट में। आज 500 आ गया, कल 500 आ गया, अगले दिन 300 आ गया, इस तरह करके तो वो एक-एक करके उसने कहा कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में, क्योंकि उन्हें जो बैंक स्टेटमेंट देनी होती है एम्बेसी को, जो दिखानी होती है, वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी होती है। तो आगे चलते हैं, तो मैंने उससे उससे पूछा था यहाँ पर कि बैंक स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है, आई मीन कि अकाउंट यूज़ होता रहे, ट्रांज़ैक्शंस होती रहे, तो उसने कहा बिल्कुल होती रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, £27 मेरे लगे थे अपॉइंटमेंट के और कंसल्टेंट के मेरे पैसे थे £100। तो मैंने £50 उसे पहले भेज दिया था, तो £77 मैंने उसे मज़ीद भेजा। अब ये जो 77 यानी कि 127 टोटल अभी तक हुए हैं, इसमें से £27 की मेरी अपॉइंटमेंट हुई और £100 एजेंट का। फिर बीच में से कुछ दिन गुज़र गए। मैंने उसे वैसे पहले भी कहा था, लेकिन 5 तारीख को उसने ना मुझे ये मेरी फ़्लाइट की टिकट मुझे सेंड कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी फ़्लाइट की टिकट जर्मनी की ना फ्रैंकफर्ट शहर की थी उसने और ये हुई थी रिटर्न टिकट £41.48 की। चलें £42 की कर लेते हैं। तो £42 की जो है मेरी रिटर्न टिकट हुई जर्मनी से, जो कि जब वीज़ा फ़ाइल करने जाना है तो वहाँ एम्बेसी को दिखाना है। अब £13 की मेरी हुई, जो तीसरी चीज़ चाहिए थी वो थी हेल्थ इंश्योरेंस।
ये हेल्थ इंश्योरेंस वैसे पूरे साल की है, मतलब अब अगले साल में मैं अगेन ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये कॉस्ट अगेन नहीं पड़ेगी, यानी कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट। तो 13 पाउंड की मेरी हेल्थ इंश्योरेंस हुई, तो ये 13 पाउंड भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। इसमें ना एक और चीज़ होती है होटल बुकिंग की, तो वो एजेंट को मैंने जो पैसे दिए थे वो उसने ही होटल बुकिंग वगैरह करके दी, लेकिन वो फिर बाद में फिर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैंने जर्मनी में वैसे भी मतलब ज़्यादा टाइम रुकना नहीं था। तो अगर आप भी शेंजन विजिट वीज़ा या और किसी भी कंट्री के विजिट वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए इस नंबर पर रब्ता करें। इनका नाम है अरफात हुसैन। अरफात भाई ने ही मेरा भी प्रोसेस किया था और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अरफात भाई से मेरे यानी कि एहसान के रेफरेंस से रब्ता करेंगे तो आपको बेस्ट चीपेस्ट प्राइस मिलेगी। सो गाइस डू कॉन्टेक्ट विद अरफात भाई एंड विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू। रुकना नहीं था। उसके बाद ये उसने ना ऑनलाइन मेरा रिजल्ट जो रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर शो होता है, ये मेरा उसने निकाला, मुझे शो किया कि भाई ये देखो ये सारी चीज़ें भी मैंने तुम्हारी जो है ना मैंने डाउनलोड कर ली हैं। तो मतलब कि ये भी डॉक्यूमेंट जो है ना ये चाहिए होते हैं। ये काइंड ऑफ मतलब राइट टू वर्क है या एक काइंड ऑफ हमारा हमारा वीज़ा स्टेटस है कि भाई हम यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और ये देखें हमारा लीगल स्टेटस है। ये भी फिर एम्बेसी को हमने दिखाना होता है। नीचे चलते जाएं, उसने फिर ये एक कवर लेटर भी खुद से ही लिखा कि भाई मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, सारा कुछ कि वहाँ पर मैं ये चीज़ें जाकर देखूँगा वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। तो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट हम अपने बड़े ईज़िली मोबाइल से ही प्रिंट कर सकते हैं अपने बैंकिंग ऐप से। उसने जब कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रिंट करवा लेने हैं क्योंकि हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं वहाँ पर और उन्हें दिखाते हैं, वो बल्कि सबमिट करवाते हैं। अभी मैं आपको ना ब्रीफ करता हूँ कि मेनली कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो हमने उधर लेकर जाने हैं या इस प्रोसेस में अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट हुई 27 पाउंड की, उसके बाद रिटर्न टिकट हुई वो 42 पाउंड की हुई और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हुई, वो 13 पाउंड की हुई। उसके बाद होटल बुकिंग हुई, वो एजेंट ने की। उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा फाइल किया, वो तो फिर उसका कोई नहीं होता। उसके बाद कवर लेटर लिखा, वो एजेंट ने ही लिखा। उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी का टर्म लेटर जो है वो साथ लगा और उसके बाद चाहिए होता है अपना स्टेटस कि भाई हम किस वीज़ा पर हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हम कितने घंटे काम करना अलाउड है, हम स्टूडेंट हैं, कब परमिट पर हैं वगैरह वगैरह, कब से वीज़ा स्टार्ट हो रहा है, कब वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो ये एक बड़ा इजीली गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मतलब एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर ली। तो उसके उसके साथ फिर बीआरपी हमारा और पासपोर्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये मेनली चाहिए होते हैं। इस पे अभी तक जो कॉस्ट आई है ना वो 182 पाउंड आई है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने थे ना, ये प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी मुझे पड़ गई थी। तो प्रिंट हुए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 35 पाउंड के। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताया है, एक लिस्ट बताई है, तो ये 35 पाउंड का मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रिंट हुए थे सारे। तो 9 तारीख को एम्बेसी में मतलब एम्बेसी का वो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर जो था टीएलएस लंदन में मुझे जाना पड़ा। जो एम्बेसी है ना वो मतलब कि एम्बेसी का वो जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर है ना जहाँ पर जाकर के वीज़ा फाइल किया जाता है, पासपोर्ट जमा करवाया जाता है, वो या तो लंदन में है या मैनचेस्टर में है। तो मुझे ब्रिस्टल से लंदन करीब पड़ता था और लंदन घूमने फिरने का भी दिल था। तो खैर वो मैं फिर लंदन गया। अच्छा, वहाँ पर अब मेरी जो इसकी फ़ी कटी थी ना एम्बेसी की, जो वहाँ पर जाकर पे करते हैं, वो कटी थी 75 पाउंड। तो 75 पाउंड वो हो गए। बाकी अब इसमें लंदन आने-जाने का भी अगर आपने टिकट लगाना है तो 15-20 पाउंड का वो भी है। अगले दिन गया 20 तारीख को, तो मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके लाया। अब ये पासपोर्ट कलेक्ट करने जो अगेन मैं गया, वो भी फिर 20 पाउंड का टिकट आप कह लें। तो खैर ये प्रोसेस है। अब यहाँ तक जो मेरी कॉस्ट आई है ना वो ये देखिए मतलब 300 पाउंड अभी तक मेरे लग चुके हैं। अभी मेरा जाने का प्लान है, बेसिकली मैं जा रहा हूँ जर्मनी। जर्मनी से मैं मूव करूँगा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से मिलान इटली का शहर और वहाँ से फिर बार्सिलोना, बार्सिलोना से फिर आके एक
छोटा शहर है स्पेन का, वहाँ जाना है मैंने। उसके बाद मेरा पेरिस जाने का इरादा है। अब यहाँ तक अगर टाइम ख़त्म हो गया तो फिर पेरिस से ही वापस यूके, अदरवाइज़ आगे बेल्जियम जाना है, बेल्जियम से फिर वापस यूके। तो ये सारा इतने शहर या इतने ममालिक जो मैं घूमने का इरादा कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सूरत मुमकिन है अगर मैं बाय एयर ट्रैवल करूँ। तो मैं फ़्लाइट्स की अब वो वहाँ की टिकट्स अभी तक बुक नहीं की। ख़ैर वो मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगा तो उसमें ख़ैर वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो ऐड होती जाएँगी। मैं साथ-साथ वो फ़्लाइट्स की टिकट्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी देता जाऊँगा। तो बहरहाल अभी तक मेरा टोटल 300 पाउंड का खर्चा आया है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं चाहिए होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, खर्चा भी मैंने आपको बता दिया और प्रोसेस भी बता दिया है कि भई सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अच्छा, ये जो यूरोप का वीज़ा होता है ना, हमें जब यूके का वीज़ा लगता है तो हमें मेल आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेस हो गई है या नहीं। तो यहाँ पर मेल नहीं आती, बल्कि वो एजेंट ने मुझे बताया था कि भई तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो रिटर्न होके आ गया, तो जाकर कलेक्ट कर लो। तो जब पासपोर्ट कलेक्ट किया तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरा वीज़ा हो गया है। तो बहरहाल ये टोटल दोस्तों प्रोसेस था। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे साथ रहें, आगे हम यूके यूरोप घूमने-फिरने भी जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी कि आपने यूरोप का टूर कैसे प्लान करना है। उसमें मतलब जो-जो मुझे कॉम्प्लिकेशंस पेश आएँगी, यकीनन मैं जब आपको गाइड करूँगा तो आपको फिर उन मसाइल का, उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेयर विद मी, आई होप कि मैं यूरोप एन्जॉय भी करूँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें नई-नई दिखाऊँगा भी। डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।